हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2019 यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके टॉपिक्स की बात करें कैलकुलस की, तो 4 टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर हैं: कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल। और अगर हम लोग इनके इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस किस टॉपिक्स में से कौन कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स ईच है। और लास्ट जो हमने 2020 का पेपर सॉल्व किया था वहां पे हमने आपको बताया भी था, एक चीज नोटिस भी करी थी कि सेम क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया 2 मार्क्स का, वही सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जो है करंट सेशन का डिफरेंट है, फिर भी हम लोग एक ये देखते हैं कि यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th की बात करें तो ये 2 मार्क्स का है। यहाँ पे फर्स्ट का 5th पार्ट पूछा गया। फिर ये आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है 6th, फर्स्ट का 6th। ये आपका इंटीग्रल का है मींस 7th। ओके, और बाकी 1-2 क्वेश्चंस इसमें जो अभी करंट सेशन में सिलेबस में नहीं है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 5th 4 मार्क्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 6th अगेन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 7th आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इंटीग्रल का। और क्वेश्चन नंबर 9th आपके पास 4 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का। मींस यहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए, बाकी सब में से एक एक क्वेश्चन। और अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12th आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 मार्क्स का। और 13 ये आपके पास 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन नंबर 12th। और क्वेश्चन नंबर 12 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 12 6 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल में से 6 मार्क्स का। और यहां पे हमने नोटिस किया है कि अभी तक बोर्ड एग्जाम पेपर में ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसी के 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे तो आपके पास 4 और 2 8 10 मार्क्स का तो मार्क यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6 4 10 एंड 2 12 12 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और डिफरेंशियल इक्वेशन पे 4 मार्क्स का वेटेज कम रखा। और 4 6 10 एंड 12 12 मार्क्स का यहाँ पे तो 24 34 38 मार्क्स का था। हालांकि करंट सेशन में हमारे पास जो मार्क्स वेटेज है वो 32 मार्क्स की है। ओके, तो एक जनरल आइडिया लग जाता है। तो जैसे हमने पहले भी आपको एडवाइस किया था कि आप यूनिट वाइज रिवीजन कीजिए, और यूनिट वाइज रिवीजन करने के बाद आप जो ये बोर्ड एग्जाम पेपर है इनको सॉल्व कीजिए 1 बाय 1। आप एक पेपर सॉल्व करिए। हम लोगों ने 2025 का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, 24 का, 23 बोर्ड एग्जाम पेपर का, 2020 का। और आज हम लोग 2019 का कर रहे हैं और नेक्स्ट में 2018 का करेंगे। तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। आप एक यूनिट की रिवीजन कीजिए, एक पेपर सॉल्व कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, क्या कमियां हैं वो देखिए, उसके बाद वो कमी दूर करके आप नेक्स्ट पेपर सॉल्व कीजिए। तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर 2019। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है, fx एंड नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3 व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू f3। हमें बताना है f3 को हम क्या वैल्यू दे कि fx जो है कंटिन्यूस हो जाए एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो हमें पता है कि फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, जो लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 3 पे ही तो चेक करेंगे, वो आपके पास फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए एट x इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। और fx है आपके पास x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, एंड 3 रख देंगे तो 6। तो फ्रॉम फर्स्ट ये तो वैल्यू हो गई आपके पास 6, तो 6 इज इक्वल टू f3। मींस f3 की वैल्यू अगर हम लोग 6 रख दें, ये वैल्यू 6 हो जाए तो ये फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाएगी और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 3। और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
और डोमेन यहाँ पे आर दे रखा है, मींस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यहां पे अगर हम बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये अपने आप होगी। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मींस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई सी भी वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यही हमारे जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसकी डेफिनेशन होती है। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज increasing on R। ओके, और अगर हम इसको देखें इसके 7th पार्ट को, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। दैट इज ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं, पर हमें पता है टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस 1 का x प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये मॉड ऑफ x माइनस 4 है इसे डिफाइन कर लेते हैं। ये होगा x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और माइनस ऑफ x माइनस 4 व्हेन x इज लेस देन 4। मॉडुलस वाले फंक्शन, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आपके इंटीग्रल में भी पूछे गए और ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, और यहाँ पे इसमें भी आपके पास इंटीग्रल वाले में एक क्वेश्चन इसका है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 माइनस मीन्स 4 से लेस वैल्यू के लिए माइनस ऑफ x माइनस 4, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस माइनस ऑफ x माइनस 4। 4 सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह तो 0। राइट हैंड लिमिट की बात करें, is equal to limit x tends to 4 plus fx, and this is limit x tends to 4 plus fx। 4 प्लस के लिए fx है हमारे पास x माइनस 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे 0। और अगर हम लोग f4 की फंक्शनल वैल्यू देखें एट x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से ही आपके पास निकल के आएगी x इज इक्वल टू 4 के लिए x माइनस 4 है तो f4 आपके पास हो जाएगी 0, दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या है, हेयर left hand limit is equal to right hand limit is equal to f4. This implies fx is continuous at x is equal to 4. अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equal to 4, इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f4 प्लस h माइनस f4 अपॉन h। 0 माइनस के लिए ये जो 4 प्लस h है ये 4 से लेस वैल्यू होगी, तो 4 से लेस वैल्यू के लिए आपके पास 4 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है माइनस x माइनस 4, मीन्स एफ एक्स डिफाइंड है माइनस x माइनस 4, 4 से लेस वैल्यू के लिए। तो f4 प्लस h क्या होगा, तो x की जगह यहाँ पे 4 प्लस h रख देंगे, 4 प्लस h माइनस 4 विद नेगेटिव साइन। तो बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब तो आपका ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसे क्लियर कर लीजिए पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 4 माइनस 4 प्लस h, 4 प्लस h माइनस 4, और माइनस f4 है आपके पास 0 अपॉन h, 4 से 4 कैंसिल, माइनस h अपॉन h इज माइनस 1, तो ये तो माइनस 1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, 0 सेम 4 प्लस h माइनस f4 अपॉन h,
तो ये जीरो प्लस, कई जगह पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन से किया गया है। जीरो प्लस, यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे भी जीरो कर दिया, और यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस ले लिया गया, अपॉन में भी माइनस और प्लस ले लिया गया। तो वो थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। बाकी इसमें यह है कि आपको ये चीज़ सेम रखनी है, इसको चेंज नहीं करना है। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस के लिए 4 प्लस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए एफ एक्स है आपके पास x माइनस 4, तो f4 प्लस एच कितना होगा, 4 प्लस एच माइनस 4। तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4, माइनस f4 है 0 अपॉन h, 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल 1। तो यहां पे क्या हो रहा है, हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4, और यही हमें शो करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 है y फंक्शन ऑफ x गिवन है, z फंक्शन ऑफ x गिवन है, dy अपॉन dz निकालना है। बहुत सिंपल, dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से dz अपॉन dx, z फंक्शन ऑफ x है तो dz अपॉन dx निकाल देते हैं। ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x मीन्स माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है dy अपॉन dz, एंड दिस इज dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dz, and dy upon dx is e raised to the power sin inverse x into 1 upon under root of 1 minus x square। z upon dx ये है, dx upon dz हो जाएगा under root of 1 minus x square upon e raised to the power minus cos inverse x, and this is e raised to the power sin inverse x upon e raised to the power minus cos inverse x, that is e raised to the power sin inverse x plus cos inverse x, और दिस इज ई रेज टू दी पावर पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 13 मीटर लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल टचिंग द वॉल एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मीन्स एक 13 मीटर लॉन्ग लेडर है, एक वॉल के सहारे खड़ी हुई है और 13 मीटर लॉन्ग है। मीन्स ये डिस्टेंस इसका, मीन्स ये डिस्टेंस इसका 13 मीटर है। ओके अगर हम ये एज्यूम कर लें कि h इसकी हाइट है, ये लैडर जहां पे टच कर रहा है वॉल को, वहां पे बेस से जो उसका बॉटम से जो डिस्टेंस हाइट है वो h है, और जो ये वॉल का बॉटम है वो लैडर के बॉटम से a डिस्टेंस पे है। अगर हम ये एज्यूम कर लें तो क्या होगा कि लेट तो हमने यहां पे एज्यूम कर लिया है 13 मीटर लॉन्ग लेडर इज एट अ हाइट h फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ये हमने h एज्यूम कर लिया, एंड बेस ऑफ द वॉल इज एट a डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेडर, बॉटम ऑफ द लेडर। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169। फर्स्ट यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल a और h में रिलेशन आ गई। आगे क्या कहता है, कहता है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अब बॉटम ऑफ द लेडर को इस डायरेक्शन में पुल किया गया अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इस ए को जो पुल किया वो 2 मीटर पर सेकेंड से किया, मीन्स डी ए अपॉन डी टी, यही तो गिवन है। मीन्स हमारे पास गिवन है डी ए अपॉन, देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली चीजें हैं कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, अदरवाइज इसमें कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत कम है। 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट। अब क्या होगा जब इसको इस डायरेक्शन में हम लोग पुल करेंगे तो ये जो लैडर 13 मीटर है ये भी तो अपना जो है इसकी हाइट भी तो कम होगी, मीन्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि ये हाइट जो है वो डिक्रीज करेगी। ये डिस्टेंस तो 13 मीटर ही रहेगा बट ये हाइट डिक्रीज करेगी, और वही आगे कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। मीन्स हमें निकालना है डी एच अपॉन डी टी, और कब, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, ये जो फुट ऑफ द लेडर है इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो है इस वॉल से, ये फुट ऑफ द लेडर, अब ये फुट ऑफ द लेडर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये बॉटम ऑफ द वॉल से 5 मीटर अवे हो।
मीन्स यहां पे मीन्स कि dH अपॉन dt निकालना है व्हेन a इज इक्वल टू 5। तो देखिए हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है ढंग से इसमें। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा dH अपॉन dt व्हेन a इज इक्वल टू 5। ये आपको फाइंड करना है। अब फ्रॉम फर्स्ट इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2a dA अपॉन dt, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। अब 2h dH अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यहां से dH अपॉन dt इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस a अपॉन h dA अपॉन dt। हमने दो एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए। और यहां पे हमारे पास dA अपॉन dt 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो dH अपॉन dt हो जाएगा माइनस 2a अपॉन h। ओके, अब हमें निकालना है dH अपॉन dt एट a इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 5 तो यहां रख देंगे। जब a इज इक्वल टू 5 है, जब a ये 5 होगा यहां से यहां तक, तो h भी तो चेंज होगा। तो h कितना होगा, वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट से, कि व्हेन से दिस इज सेकेंड, कि व्हेन a इज इक्वल टू 5 तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, दैट इज 144, दैट इज h इज इक्वल टू 12। तो फ्रॉम सेकेंड dH अपॉन dt, ये जो हमें निकालना था एट a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है एट a इज इक्वल टू 5 एंड h इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 10 अपॉन 12, दैट इज माइनस 5 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स हाइट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th है, इंटीग्रल है, इंटरनल चॉइस भी है। तो यहां पे है इंटीग्रल, इसे हम कर दें अगर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप डिपेंड करता है कि उस समय आपके माइंड में क्या क्लिक करता है। और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो जो सबसे इजी मेथड होगा वही क्लिक करेगा, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। देखिए यहां से तो ये क्लियर हो रहा है कि जो न्यूमरेटर में x है ये एक्स स्क्वायर से एडजस्ट होगा। जब एक्स स्क्वायर को t हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x dx dt हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे tan इनवर्स t का फॉर्मूला लग जाएगा। और इसमें तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है, यहां पे 3 1 अपॉन 3, ये 4 1 अपॉन 4, 4 1 अपॉन 4, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लॉग आ जाएगा। तो दोनों देखिए आपको समझ में आ गया, आपने ओरली ही सॉल्व कर दिया। सिर्फ जो स्टेप था कि इस एक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और सेपरेट करना है, इसको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी तो फिर अपने आप ही हो रहा है ये। तो यहां पे हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन, और यहां से आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू v1 का तो 0, 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, मीन्स एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन 4। और अब अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर टी है मीन्स टी स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 1 अपॉन 4 इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स, तो डी वी अपॉन 4 ये आ गया, और डी वी अपॉन और 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 वी, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन 4 लॉग मॉडुलस वी प्लस सी, टी और वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। tan इनवर्स टी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 लॉग, और मॉडुलस वी है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस सी। ओके, दिस इज अवर आंसर। और इसी क्वेश्चन को अगर आप और मेथड से करना चाहते हैं तो यहीं पे आप एक्स स्क्वायर को अगर टी एज्यूम कर लें तो ये जो एक्स डी एक्स है ये डी टी हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स हो गया डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब इसको सेपरेट कर दीजिए टर्म को, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास tan इनवर्स टी
प्लस, इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर को आप वी एज्यूम कर लीजिएगा, वी डी वी टी डी टी आपके पास डी वी अपॉन टू, और ये हो जाएगा 1/2, वैसे देखिए ना 1/2, इस तरह से कर दे तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव और न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी, और देखिए ये वही आ गया आपके पास, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पहले भी बताया था, कंटिन्यूटी वाले में क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन था, और मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, और बहुत सिंपल होता है। पहले मॉडुलस फंक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, डायरेक्ट कर दिया, और माइनस ऑफ x प्लस 3 if x plus 3 is less than 0 means x is less than -3। ओके, अब आपके पास ये जो -6 है, -6 to 3 है, इसे हम लेके आएंगे -3 वाले में, ब्रेक करते हैं, इसे देखते हैं, -3 यहां का ही होगा, तो -3 के से लेस, तो आपके पास वैल्यू है माइनस ऑफ x प्लस 3, और -3 से ग्रेटर, इसके लिए वैल्यू है x प्लस 3। ओके, इसे ध्यान रखना है। तो ये जो इंटीग्रल है, इसे हम ब्रेक कर दें, -6 टू -3 means less than -3 modulus of x plus 3 dx plus -3 to 3 mod of x plus 3 dx। अब -6 to -3 means less than -3, लेस देन -3 के लिए आपके पास है माइनस ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 3। देखिए बहुत सारे माइनस है, और यहां पे आपको जो है प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी अभी तक के स्टेप्स में। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे ना -6 और -3, तो वहां पे बहुत चांसेस हैं माइनस की गलती होने के, तो जरा वहां पे ध्यान करिएगा। और ये हो जाएगा आपके पास -3 to 3, और ये हो गया x प्लस 3 dx। -3 से ग्रेटर के लिए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इज x प्लस 3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपके पास -x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, और लिमिट हो गई -6 टू -3, और प्लस ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, और लिमिट हो गई -3 टू 3। और अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इसी स्टेप में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, जरा ध्यान करिएगा। तो ये हो गया 9/2 -9, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का, और यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो 36/2, और नेगेटिव साइन है, नेगेटिव और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो प्लस, ये हो गया 18, और ये वाला साइन तो हमने बाहर पहले ही ले रखा माइनस, इसी को ध्यान रखना था बस। और ये होगा 9/2 प्लस 9 माइनस 9/2, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन वो है जो कि नेगेटिव वाला हमारे पास लिमिट से आता है, और यहां पे आपके पास ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो गया 36/2, 18 कैंसिल, 9/2 9/2 कैंसिल, दैट इज दिस इज माइनस 9/2 माइनस 9/2 इज माइनस 9/2, और माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 18, दैट इज 36 प्लस 9 45/2। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और अगर ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको साफ दिखाई दे रही है, dy/dx इज फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म है, और इसमें हम ax प्लस by प्लस c को अगर याद हो तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद नेक्स्ट आपके पास टाइप थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो यही थी। इसमें हम इसे v सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू v की रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा देते हैं। तो सिर्फ देखिए ये चीज ध्यान आनी चाहिए वहां पे। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि नहीं कि क्वेश्चन देख के, और यहाँ पे देखिए जहां जहां x y है x प्लस वाई आ रहा है, तो इसी से हमें ये आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज x की जगह x डिफरेंशिएट कर दिया, तो x का 1, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू v का dv अपॉन dx। तो हमारे पास dy अपॉन dx हो गया 1 प्लस dy अपॉन dx हो गया हमारे पास यहां से dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज v प्लस 2 अपॉन 2x प्लस वाई इज v माइनस 1, और इस 1 को राइट साइड में लेंगे। अब इसका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मींस वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये होगा 2v माइनस 1 प्लस 1, दैट इज v प्लस 2 प्लस 2v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1, दैट इज दिस इज 3v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, दिस इज dv अपॉन dx। और इसमें जो है हम लोग v वाली टर्म एक तरफ और x वाली टर्म एक तरफ, मीन्स 2v माइनस 1 अपॉन
3v प्लस 1 ऑफ dv, इसको इधर ले गए, पूरी टर्म को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू dx। और अब हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो चुके हैं। अब इसका सिंपल इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ 2v माइनस 1 अपॉन 3v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। ओके, और देखिए इस तरह के लीनियर फॉर्म आप बहुत बार इंटीग्रेट कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, इसे डिनोमिनेटर की टर्म बनाते हैं। और इसे देखिए डिटेल्ड मेथड तो था ये कि a, और इसे लिखते हैं हम 2v माइनस 1 को, ये 2v माइनस 1 को हम इस तरह से करते थे, a ऑफ 3v प्लस 1 प्लस b। ओके, और अब इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों के कॉफिशिएंट को इक्वेट कराते थे, तो a और b की वैल्यू आती थी। मींस हमें जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर की टर्म में मींस 3v प्लस 1 बनाना है, और जो बाकी की टर्म आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो ये तो डिटेल्ड मेथड था, हम इसे डायरेक्ट करते थे। डायरेक्ट कैसे करते थे, देखिए 3v प्लस 1 बहुत सिंपल है, 2 तो हमने यहां पे लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया। अब हमें 3v बनाना है। ओके, तो 3v हमने यहां लिख दिया। अब 3v बनाने के लिए एक्चुअल में तो हमारे पास 2v है, तो इसे करेंगे 6 हो जाएगा, मींस हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v हो गया। और अब हमें माइनस ये प्लस का 1 लेके आना है, तो यहां पे हमने प्लस का 1 कर दिया, तो 2/3 प्लस का हो गया, तो माइनस का 2/3। बस यही तो है, यही हम डिटेल मेथड से करते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि जब हम इसे सेपरेट करेंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/3 ऑफ dv माइनस, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो -2/3, -2/3, एक -1 और है यहाँ पे, एक -1 और है, तो ये -5/3 हो जाएगा, -5/3। देखिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कर दिए, आपकी जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक मत करिएगा। -5/3 इंटीग्रल ऑफ 1/3v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। ओके, और अब हमारे पास ये आ गया 2/3 इंटीग्रल ऑफ dv इज v -5/3, और ये हो गया log मॉडुलस 3v प्लस 1। और 3v प्लस 1 का दोबारा से, v का लीनियर फॉर्म है ना ये, तो 3v प्लस 1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन 3 होगा, और वो डिनोमिनेटर में मीन्स ये 5/3 है, तो ये हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू x प्लस सी। और यहां पे हम v की वैल्यू रख दें, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5/9 log ऑफ मॉडुलस 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। इसे थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करना चाहें कि इस x को इधर ले आइए, तो ये 2/3x जो है इधर जाके माइनस का x और माइनस का 1/3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3y माइनस 1/3x। ओके, ये x लेफ्ट में गया, और 2/3x माइनस x इज -1/3x, बस इतना सा किया, -5/9 log मॉडुलस 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू c। दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स। आपके पास एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स है, ये कुछ इस तरह का, विद अ स्क्वायर बेस। इसका बेस स्क्वायर है, मींस अगर ये x है तो ये भी x है, और रेक्टेंगुलर है तो मींस हाइट इसकी h होगी। ये हम लिख लेंगे कि x इज द लेंथ एंड ब्रेथ एंड h इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स। तो इसका जो वॉल्यूम दिया है, द वॉल्यूम दिया है हमारे पास 4096, मींस v इज इक्वल टू, ये गिवन है, मैंने बताया था एक चीज गिवन होगी और एक हमें फंक्शन गिवन होगा जिसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। v हमारे पास क्या होता है, LBH होता है, मींस x स्क्वायर h हो जाएगा, और ये दिया है 4096। दिस इज योर फर्स्ट। ये हेल्प करती है हमारे पास जो दो वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालने में, उसे हम लोग जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस को पॉलिश करने का मतलब है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया S कितना हो जाएगा, प्लस होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, मींस x स्क्वायर प्लस XH प्लस XH, मींस डायरेक्ट कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस ट्वाइस XH। ओके, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL ही तो होता है, और यहां पे L की जगह हमारे पास है x, B की जगह हमारे पास है x, और H की जगह हमारे पास है H। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड
और फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, अब क्या है, अब देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट है हमारे पास 4 रुपीज पर सेंटीमीटर, तो यहां पे ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो सरफेस एरिया है, और एक स्क्वायर सेंटीमीटर के 4 रुपीज है, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने रुपीज कॉस्ट होगी, 8 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh एंड से दिस इज सेकेंड, और इसको हमें टू बी मिनिमाइज, कॉस्ट को ही तो देखिए, सिर्फ इतना सा आपको क्वेश्चन को समझना है, और अब इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ नहीं है, ओके। और अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, इसकी हेल्प से हम यहां पे जो दो वेरिएबल है एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, h निकाल देते हैं, h है 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 8x स्क्वायर प्लस दिस इज सी, से दिस इज योर, इसको सेकंड, इसे थर्ड मान लेते हैं, चलिए इसे थर्ड मान लिया, ओके। अब हमारे पास ये जो कॉस्ट है ये सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और उस मिनिमाइजेशन के लिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ द बॉक्स मींस एक्स वाई जेड निकालना है, वो सब अपने आप आएगा। अब डी अपॉन डी एक्स, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, 2x माइनस 8192 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, दिस इज 8, और 2x का हो गया 2 माइनस, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मीन्स एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो प्लस 2 इंटू 8192 अपॉन एक्स क्यूब। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, dc अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स ये वाली टर्म आपके पास 0 होगी, मीन्स 2x इज इक्वल टू, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, 8192 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स क्यूब और 2 से डिवाइड, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करके 4096 ही आया था, और ये होता है हमारे पास 16 का क्यूब, मींस यहां से आगे हमारे पास x इज इक्वल, तो x इज इक्वल टू 16। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है, x इज इक्वल टू 16 पे जो ये कॉस्ट है मैक्सिमम मिनिमम है, मींस x की वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और सीधा देखिए हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसके लिए तो x इज इक्वल टू 16 जब यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, x 16 पॉजिटिव है और पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, डायरेक्ट ही लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 16 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज c इज मिनिमम, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास जो हमें डायमेंशन निकालनी थी कि कॉस्ट मिनिमम होगी तो डायमेंशन निकालिए, एक तो आ गई, दो साइड तो x ही है, तीसरी साइड क्या है, तीसरी साइड h है, और उस h के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 रिलेशन है वो यूज कर लेंगे, when x is equal to 16, तो this implies h is equal to 4096 square, और ये 16 क्यूब था, 16 क्यूब अपॉन 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मींस thus c is minimum when x is equal to h is equal to 16, means sides are, all sides are of 16 सेंटीमीटर, तो C तब मिनिमम होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहां तक आपको समझना है, ओके। उसके बाद तो स्टैंडर्ड मेथड है इसका। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी सिंपल है, कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस पे एक पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट से एक्स वाई है विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास यहां पे, मींस ये जो डिस्टेंस है d, इसको हमें मिनिमाइज करना है, इसका डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, इसको मिनिमाइज करना है, तो एक तो हमें ये फंक्शन मिल गया जिसको मिनिमाइज करना है, और एक्स और वाई में जो रिलेशन हमें वो दे के रखता है वो डायरेक्ट यहां पे दे दी उसने, जैसे कहा कि एक कंडीशन आपके पास गिवन होती है, एक वो होता है जिसे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दोनों चीजें, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल के यहां सब्सटीट्यूट करिए, सपोज y की वैल्यू x में रख देंगे, तो dc अपॉन डी एक्स निकालिए, d2 ये d है तो dd करते हुए कंफ्यूजन हो जाएगा, सपोज इसे s ले लेते हैं या c ले लेते हैं, तो dc अपॉन डी एक्स निकालिए, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, और फिर इसको 0 के इक्वल, सेम मेथड। तो चलिए इसे करते हैं, अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये आप लिख लीजिएगा,
और जो डिस्टेंस है इसका, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अंडर रूट वाले बहुत क्वेश्चन हमने किए कि कभी भी अंडर रूट आए तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अंडर रूट थोड़ा सा टफ हो जाता है, और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होगा या उसका स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम होगा, सेम है, तो हम उसके स्क्वायर को चेक कर लेंगे। तो यहां से ये हो गया, और डी स्क्वायर को हमने मान लिया एस, तो एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दिस इज फर्स्ट, और इसे हमें क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन मींस टू बी मिनिमाइज, इसे हमें मिनिमाइज करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दैट इज y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। ये हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो एक वेरिएबल आ जाएगा, और 6 माइनस 2x अपॉन 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9, 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24x, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस 24 मीन्स 8 अपॉन 3x, दैट इज ये हो गया आपके पास 9 प्लस 4 13 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3x प्लस 4। ये हमारे पास ऐसा आ गया, इसको मिनिमाइज करना है। और अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पास हो चुका है, यहीं तक हमारे पास, इसमें ds अपॉन dx निकाल दीजिए, तो 26 अपॉन 9x माइनस 8 अपॉन 3, और d2s अपॉन dx स्क्वायर निकाल दीजिए, दिस इज 26 अपॉन 9 बस। तो ds फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम क्या होगा, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 मीन्स 26 अपॉन 9x इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, 9 4 13, दैट इज x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 पे d2s अपॉन dx स्क्वायर चेक करते हैं, तो चलिए यहां पे आ गया d2s अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। ये तो देखिए यहां पे वैसे ही दिख रहा है पॉजिटिव है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, मींस s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। s है d स्क्वायर, s है आपके पास d स्क्वायर, दिस इंप्लाइज d इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y, ओके। तो x और y के लिए हमारे पास रिलेशन है ही, तो ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3 था ना, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x की जगह हो गया हमारे पास 12 अपॉन, ये 13 है, 12 अपॉन 13 अपॉन 3। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये जाएगा 1378 माइनस 24 अपॉन 39, दैट इज 554 अपॉन 39, 1318, दैट इज y इज इक्वल टू 18 अपॉन 13। तो मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि d इज मिनिमम when x is equal to 12 upon 13 and y is equal to 18 upon 13. This is our answer. तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल का, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस 10x, इस तरह का हम लोगों ने e रेस टू दी पावर में भी किया था हमने, 2 क्वेश्चंस थे वो अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में। यहां पे ये x परेशान करता है, इसको हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स, और 10x का हो जाएगा 10 ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस 10x। डायरेक्ट ही कर देते हैं। sec ऑफ पाई माइनस एक्स, sec पाई माइनस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में मीन्स माइनस sec x प्लस, और ये माइनस 10x। अब क्या हुआ, यहां पे भी माइनस है, यहां माइनस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, और वो हट जाएगा, तो ये जाएगा पाई माइनस एक्स 10x अपॉन
sec x प्लस 10x। अब आपको ये याद भी आ गया होगा, वैसे तो देखते साथ ही क्वेश्चन को याद आना चाहिए था। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो x वाली टर्म हमें परेशान कर रही थी ये हट जाएगी हमारी। तो 2i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटीग्रल x, बाकी तो ये देखिए 10x तो कॉमन है, ये पूरी टर्म तो कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, डायरेक्ट कर देते हैं पाई 10x अपॉन सेक x प्लस 10x। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है एंड दिस इज इक्वल टू, अब तो इसमें जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है और आंसर हमारा आ गया सेक x प्लस 10x इंटू सेक x माइनस 10x अपॉन सेक x माइनस 10x dx, और ये हो जाएगा पाई 10x मल्टीप्लाई कर दे तो सेक x 10x। ये इसलिए कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो रहा है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब आपका ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था पहले ही सॉल्व हो चुका है। सेक x 10x का इंटीग्रल तो आपको पता है, पर 10 स्क्वायर एक्स के लिए क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स के लिए लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का पता है माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस का जरा ध्यान रखिएगा, dx एंड दिस इज पाई। इंटीग्रल ऑफ सेक x 10x इज सेक x, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x और प्लस x सम कांस्टेंट c। इसमें एक चीज हम लोगों की छूट गई, वो था लिमिट 0 टू पाई। अभी इसमें लिमिट और रखनी है 0 टू पाई, 0 टू पाई और 0 टू पाई और 0 टू पाई, और ये है हमारे पास 2i इज इक्वल टू, तो पाई, अब सेक पाई हो जाएगा -1, 10 पाई 0, x का पाई माइनस, अब माइनस का जरा ध्यान, चलिए इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, सेक 0 10 0 0 और ये 0, और ये हो गया आपके पास प्लस सम कांस्टेंट c मींस पाई -1 -2 और ये पाई -2, तो दिस इज 2i, और अब ये आपका आंसर आ गया i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई -2। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग 2019 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर में कैलकुलस के क्वेश्चंस थे उन सब का एक सेपरेट हमने पेपर बनाया और उसको पूरा सॉल्व किया। अब आप देखिए, आप खुद इवैल्यूएट करिए इसको करने के बाद विदाउट टेकिंग एनी हेल्प कि आप लोगों की प्रिपरेशन का लेवल क्या है और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसकी PDF लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।